उस आदमी ने अपनी साइकिल का हैंडल ऊपर की ओर कर दिया, फिर उसने अपना शरीर नीचे झुकाया और साइकिल पर बिल्कुल सीधा लेट गया। इस छोटे से बदलाव से हवा का असर कम हुआ और वह पहले से कहीं ज्यादा तेज चलने लगा। कुछ ही पलों में वह अपने बगल में चल रहे दोस्त से आगे निकल गया। उसका दोस्त यह देखकर हैरान रह गया, लेकिन वह आदमी खुद गहरी सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हुआ। घर पहुंचकर उसने इकट्ठा किया हुआ सामान निकाला और खुद एक नई साइकिल बना डाली जिसमें हैंडल ऊपर की तरफ थे। पूरे भरोसे के साथ उसने अपनी साइकिल दोस्तों को दिखाई, लेकिन किसी को भी यह डिजाइन पसंद नहीं आया। सबका मानना था कि प्रोफेशनल खिलाड़ी हमेशा नीचे की ओर झुके हुए हैंडल इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यही सही तरीका है। खुद को साबित करने के लिए वह अपनी साइकिल की रफ्तार जांचने एक प्रोफेशनल ट्रैक पर गया, लेकिन जैसे ही वह साइकिल जोड़ने वाला था उसके दोस्त ने उसे रोक दिया। उसे बताया गया कि स्पॉन्सर ने उसके लिए पहले से ही एक साइकिल तैयार कर रखी है। हैरानी की बात यह थी कि उस साइकिल में भी हैंडल ऊपर की ओर थे। उसने फ्रेम को छूकर देखा और महसूस किया कि यह उसकी साइकिल से काफी भारी है। वह मना करने ही वाला था, लेकिन दोस्त ने समझाया कि अगर वह इस साइकिल से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है तो स्पॉन्सर अगले पूरे साल का खर्च उठाएगा। काफी सोचने के बाद उसने टेस्ट के लिए स्पॉन्सर की साइकिल इस्तेमाल करने का फैसला किया। रेफरी के कहने पर उसने आधिकारिक रूप से वर्ल्ड रिकॉर्ड को चुनौती दी। उसे 1 घंटे में 205 लैप पूरे करने थे, इसलिए उसने शुरुआत से ही पूरी ताकत लगा दी। जैसे जैसे रेस आगे बढ़ी, भारी फ्रेम की वजह से उसकी ताकत जल्दी खत्म होने लगी। इंडोर ट्रैक पर बार बार घूमना उसे परेशान कर रहा था, क्योंकि उसे बाहर खुली जगह में चलाने की आदत थी। अब सिर्फ 40 सेकंड बचे थे और 5 लैप अभी भी बाकी थे। सबको लग रहा था कि वह हार चुका है। जब घंटी बजी तब भी उसके 2 लैप पूरे नहीं हुए थे। उसके दोस्त ने उससे माफी मांगी और कहा कि उसे साइकिल बदलने की सलाह नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उस आदमी ने उसे दोष नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि अपनी साइकिल से भी वह आखिरी 2 लैप पूरे नहीं कर पाता। यह हार उसे तोड़ नहीं पाई। उसने तुरंत दूसरे टेस्ट के लिए आवेदन कर दिया और घर लौटकर अपनी गलती के बारे में गहराई से सोचने लगा। आखिरकार उसे समझ आया कि समस्या बेयरिंग में थी, जो सही तरीके से तेज नहीं घूम रहे थे, लेकिन उसके पास कोई हल नहीं था। एक दिन उसने वॉशिंग मशीन की आवाज सुनी और तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने वॉशिंग मशीन खोली। उसकी पत्नी हैरान थी कि वह क्या कर रहा है। उसने वॉशिंग मशीन के बेयरिंग निकालकर अपनी साइकिल में लगाने का फैसला किया। कुछ समय बाद वह बदली हुई साइकिल लेकर फिर से ट्रैक पर पहुंचा। इस बार उसने पिछली गलतियों से सीखा था और बहुत धीरे शुरुआत की। उसकी पत्नी परेशान हो रही थी और दोस्त उसे हौसला दे रहा था, लेकिन उसे अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी नजर सिर्फ आगे ट्रैक पर थी और उसने अपनी लय बनाए रखी। जब आखिरी 2 लैप बचे तो उसने अचानक रफ्तार बढ़ा दी। पसीने से उसकी आंखें धुंधली हो गई और लगातार पैडल मारने से उसके पैर भारी लगने लगे। फिर भी उसने दांत भींचे और चलता रहा। जैसे ही टाइमर 0 पर पहुंचा, वह फिनिश लाइन पार कर चुका था।